आयोग की बात करें तो उसकी अध्यक्षा आर.बी. रेड्डी ने की थी, जो 2015 से लेकर 2020 तक चला है। उसमें अब गाडगिल फॉर्मूला जब समाप्त हो गया तो उसके बाद एक अन्य तरीके से वितरण किया जाने लगा चीजों का, जिसमें जनसंख्या के आधार पर 10%, क्षेत्रफल के आधार पर 15%, वन क्षेत्र के आधार पर 15%, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 50% और जनसंख्या भरपाई के आधार पर 10% दिया जाने लगा। इसको लिखो यार, कब कब 14 से नहीं पता ही नहीं पड़ रहा। वेरी गुड। अच्छा, अब नया फॉर्मूला ये है 14 ब्यूटीफुल। अच्छा, हालांकि स्थिति वही है, जो फ्री है उसको जरा पैसे देते हैं। सिर्फ कान पकड़ने का तरीका, जनसंख्या के आधार पर 10% मिलेगा। ठीक है, ओके। क्षेत्रफल के आधार पर 15%, वन क्षेत्र के आधार पर 15%। पेड़ बचाने की प्रेरणा भी मिलेगी राज्य में। अच्छा है, प्रति व्यक्ति के आधार पर। हाँ, है तो गरीब हो गया, इसकी कमी है बिहार में। जनसंख्या के आधार पर बेटा ये काम कर दिया। ओके, ये है देखो, बहुत बढ़िया। और इसमें एक और जो आपका अभी तक जो फाइनेंस कमीशन थे, इसमें एक और सिफारिश की गई थी कि राज्यों को करों में हिस्सेदारी जो पहले 32% थे वो 42% कर दी गई, बढ़ाई गई थी इसमें। अगर हम वर्तमान की जो फाइनेंस कमीशन की बात करें, 15वें जो फाइनेंस कमीशन है उसके जो अध्यक्ष है वो है के एन.के. सिंह, और जो 2020 से लेकर 2025 तक रहेगा। और इसमें जो प्रमुख सिफारिश थी राज्यों के करों को लेकर कि राज्य को 41% और केंद्र को 59% जो भी है। तो इसमें ये इसलिए घटाया गया 1%, क्योंकि पहले 42% था 14वीं फाइनेंस कमीशन में, क्योंकि अब जम्मू और कश्मीर को भी उससे बाहर निकाल दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो इसलिए 1% घटाया गया था वहां से। और अब अभी इसको जो मापदंडों के आधार पर बांटा जाता है उसमें जनसंख्या के आधार पर सेम वही है कि 15%, थोड़ा बढ़ाया गया है इसमें, अब 15% कर दिया गया है। और क्षेत्रफल के आधार पर 15% है, वन व पर्यावरण के आधार पर वन और पर्यावरण को इकट्ठा करके 10% कर दिया है, और प्रति व्यक्ति आय में अंतर को 45% कर दिया है। और यस सर, इस तरह से जो और इसकी चौथी सिफारिश जो है कि स्थानीय निकायों जैसे पंचायती राज और नगर पालिका हो गई, इसको लेकर 400 करोड़ 4.36 करोड़ दिया जाएगा, मतलब इनको सेंटर से देखो अलग से दिया जाएगा। अपने जब हम फेडरल बोलते हैं ना, हम सोचते हैं सेंटर स्टेट, पर ऐसा नहीं है। फेडरल का मतलब है सेंटर भी, स्टेट भी और लोकल गवर्नमेंट भी, और फाइनेंस कमीशन इसका प्रूफ है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इनको अलग से अनुदान दिया जाता है, मतलब सिफारिश की गई थी कि अलग से। तो ये आपके इनको इतना को ज्ञान मिला कि अब कोई गारबेट मुखर्जी टाइप फॉर्मूला अलग से नहीं बनाया गया है फाइनेंस कमीशन, अब हर वित्त आयोग अपना फॉर्मूला खुद बनाएगा। दैट इज द कंक्लूजन। वेरी गुड, आगे बोलो। तो और जो स्वर्गीय वित्त आयोग है उसकी अध्यक्ष है हमारे अरविंद पनगड़िया जी, और ये इसकी जो स्थापना होगी वो 3 दिसंबर 2023 को ही होगी है। लेकिन जो ये कार्यकाल होगा, जो मतलब जब से ये अपने काम को लागू करेगा वो है 1 अप्रैल 2026 के बाद ये करेगा, और ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को 31 अक्टूबर 2025 में देगा कि क्या क्या सिफारिश है वित्त आयोग के लिए 2026 में आने वाले। क्या बात है।